असम, जिसका अर्थ ही है अद्वितीय, अनोखा, और अपनी इसी अनोखी प्राकृतिक सुंदरता के कारण ये पूरे भारत में प्रसिद्ध रहा है। विशाल ब्रह्मपुत्र नदी को अपनी गोद में समेटती यहाँ की धरती खेत खलिहानों और जानवरों से भरी पड़ी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य के 7 बहन में से एक कही जाने वाली असम राज्य के इतिहास को अगर हम पलट कर देखें तो हमें इसमें कई वीर और बहादुर योद्धाओं के गौरव गाथा का वर्णन मिलेगा। चाहे वो मुगलों को लगातार 17 बार धूल चटाने की बात हो या फिर अंग्रेजों को उल्टे पांव भगाने को मजबूर करने की, असम हमेशा से एक गौरवान्वित और शक्तिशाली राज्य रहा है। इसके ऐसा होने का कारण यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जान पर खेल जाने वाले वीर योद्धा रहे हैं। जैविक के साथ साथ सामाजिक विविधता से भरे इस राज्य की खूबसूरती यहाँ के कल्चर में समाहित है। इतनी विविधता के बावजूद यहाँ विभिन्न समुदायों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, खेती करते हैं तथा रंगीन त्योहार मनाते हैं। यूं तो यहाँ के लोगों की वेशभूषा भी अब वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है, पर किसी भी पर्व त्योहार में आप यहाँ के लोगों को उनके पारंपरिक ड्रेस में देख सकते हैं, जिसकी खूबसूरती देख आपकी उनसे निगाहें नहीं हटेंगी। यहाँ का प्रसिद्ध बिहू डांस का मनोरम दृश्य तो देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। असम भारत के ऐसे राज्यों में से एक है जो प्रकृति के बेहद करीब है। यहाँ पाई जाने वाली जानवरों की विभिन्न और खूबसूरत प्रजातियां असम के शोभा में और 4 चांद लगाती हैं। अगर आप भी असम जाने का प्लान बना रहे हैं या फिर आपको भी प्रकृति और प्रकृति में मौजूद वनस्पतियों, जानवरों से रूबरू होने की दिली इच्छा है, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर इस अनोखे और मनोरम दृश्य से भरे सफर का आनंद ले सकते हैं। पर उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाले समय में भी ऐसे सुनहरे सफर का आनंद लेने में कोई कठिनाई ना हो। दोस्तों, असम भारत का एक सीमांत राज्य है जो चारों दिशाओं से सुरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। दिखने में लंबा परंतु छोटा ये राज्य 78,446 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगर हम इसके नाम की उत्पत्ति की बात करें तो असम शब्द संस्कृत के एक शब्द अशोमा से लिया गया है, जिसका अर्थ है अनुपम, अनोखा, जिसके जैसा दूसरा कोई और ना हो। पर आपको जान के हैरानी होगी कि बहुत से लोग इसके पीछे की कहानी कुछ और बताते हैं। उनके अनुसार असम संस्कृत के एक शब्द आसाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है असमान, यानी कि ऐसी भूमि जो समतल नहीं हो। और अगर हम ध्यान दें तो असम एक पहाड़ी क्षेत्र है भी। असम का इतिहास इसके नाम से भी काफी रोचक रहा है। अगर हम भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि आज हम जिसे असम के नाम से जानते हैं, प्राचीन काल में उसे प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध ने यहाँ की उषा नाम की युवती पर मोहित होकर उसका अपहरण करवा लिया था। और वहीं श्रीमद् भागवत महापुराण की माने तो उल्टा उषा ने ही अनिरुद्ध पर मोहित होकर अपनी सखी चित्रलेखा की मदद से उसका अपहरण करवा लिया था। और इस घटना का वर्णन आप वहाँ के लोगों से भी सुन सकते हैं, जो इन्हें कुमार हरण के नाम से जानते हैं। वहीं मध्यकाल भारत में यहाँ पर कई महान राजाओं का शासन आज भी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय पर पूरे उत्तर भारत में वर्चस्व जमाए बैठी मुगलों ने असम को भी अपना गुलाम बनाने की योजना बनाई थी, पर उनका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें यहाँ मौजूद अहोम साम्राज्य के राजा और उनकी बहादुर सेना से 1-2 बार नहीं बल्कि 17 बार हार का सामना करना पड़ा था। और तो और ब्रिटिश को भी असम में अपने पैर पसारने में भीषण युद्ध से होकर गुजरना पड़ा था, जिसके बाद भी वो असम के लोगों को पूरी तरह शांत रखने में कामयाब नहीं हो पाए थे। दोस्तों, ऐसे महान इतिहास का साक्ष्य होने के साथ साथ असम अपनी कई अनोखी जगहों के लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र बना रहता है। इसमें सबसे पहला कोई नाम आता है कामाख्या मंदिर का। असम के गुवाहाटी में स्थित यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठ में से एक मानी जाती है। पूर्व काल के इतिहास की माने तो भगवान विष्णु ने माता सती के
अपने चक्र से 51 भाग किए थे, क्योंकि वो भगवान शिव का मोह मां सती के प्रति भंग करना चाहते थे। तब उनके 51 भाग जहां जहां गिरे वो सब 51 शक्ति पीठों के नाम से जाने गए, और उस 51 भागों में से माता की योनि इस कामाख्या में गिरी थी। इसीलिए यहाँ माता के योनि की पूजा भी की जाती है, जो कि सच में एक अद्भुत बात है। आपको जान के हैरानी होगी, पर पूरे भारत में असम ही एक ऐसा राज्य है जिसका अपना एक राष्ट्रगान है, जिसकी रचना लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने की थी। और तो और भारत के ज्यादातर राज्य की तरह यहाँ का भी प्रमुख व्यवसाय खेती है। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो आपको यहाँ होने वाली चाय की खेती के बारे में तो पता ही होगा। असम चाय के उत्पादन में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। पूरे असम में अधिकांश चाय तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट और सोनितपुर में उगाया जाता है, जिसमें से डिब्रूगढ़ की चाय लोगों के बीच सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पूरे 21,62,000 हेक्टेयर्स में फैली असम की चाय बागान देख आपको ऐसा लगेगा मानो पूरी धरती पर किसी ने हरे रंग की मखमली चादर बिछा दी हो। अब जब हम असम की बात कर ही रहे हैं तो हम खूबसूरत काजीरंगा नेशनल पार्क को कैसे भूल सकते हैं। दुनिया भर में एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर ये पार्क देश के 38 मोस्ट इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स का भी हिस्सा है। साल 2018 के सर्वे के अनुसार यहाँ कुल गेंडों की संख्या 2613 थी और वर्तमान समय में इसकी जनसंख्या में और भी बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों, यहाँ गेंडों के साथ साथ आपको जंगली भैंसे, हिरन, हाथी, बोर और रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिलते हैं, जिसमें एक सींग वाले गेंडे, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, जंगली भैंसे और 12 सिंघे को एक साथ बिग 5 ऑफ काजीरंगा के नाम से भी जाना जाता है। काजीरंगा भौगोलिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। असम के 2 जिलों गोलाघाट और नागांव में स्थित ये वन अभयारण्य 430 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले होने के कारण अपने अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों को पनाह देने में बिल्कुल अनुकूल साबित होता है। और तो और सर्दियों के वक्त में इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने यहाँ साइबेरिया से मेहमान पक्षी का आगमन होता है, जिसकी खूबसूरती देख लोगों का मन तृप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप असल में एक नेचर लवर हैं तो असम की खूबसूरती आप देखते नहीं थकेंगे। नदियां, पहाड़, जानवर, पंछी, संस्कृति, समाज, त्योहार, हर मामले में असम सबसे अनोखा, सबसे अलग है। और इसलिए भारत में इसे द लैंड ऑफ ब्लू हिल्स एंड रेड रिवर कहा जाता है। जहां रेड रिवर असामी में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रतीक है, तो ब्लू हिल्स दूर पहाड़ों में आसमान का नीला रंग सिमटते हुए नीली धुंध पैदा करता है। इसकी खूबसूरती का बखान अगर हम करने बैठें तो शायद इस वीडियो में 1-2 घंटे भी कम पड़ जाएं। इसलिए आज के इस खूबसूरत सफर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको असम और असम की खूबसूरती के बारे में जानने में और इंटरेस्ट है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हम इसका पार्ट 2 भी लाने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आपको इस सफर में आनंद की अनुभूति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।